चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 पे जाने से पहले पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस के ग्राफ बनाए। ठीक है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये दूसरे फंक्शन का ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये ग्राफ की ये कर्व आ रहा है, उसके बाद एक खास पॉइंट है x0 जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद ये ग्राफ टूट के कहाँ चला गया, ऊपर। थोड़ा सा इसमें क्या आ गया, जंप आ गया, गैप आ गया, या इंटरवल आ गया, या क्या कहते हैं उसे, ब्रेक आ गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो गया। यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा था ये, उसके बाद इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो ऐसे फंक्शन को जो एक खास पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है या थोड़ा सा जंप लेता है वहां से अपने ट्रैक से, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप जब इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन अपने ही उसी तरीके से चल रहा है जैसे इसको चलना चाहिए। खास पॉइंट आया, दोबारा से ये उसी तरीके से चलना शुरू हो गया, उसी वैल्यूज पे चलना शुरू हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब हमें कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि भाई चेक करके बताओ कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो ये चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हैं देखें, यहाँ बताते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। एक पॉइंट होगा, उस पे हमें हमसे पूछा जाएगा कि क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये खास पॉइंट हमें दिया जाएगा, क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू जो कि a दी गई है, इस पे हमें चेक करना हो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले f ऑफ x यानी x की जगह पे पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे ये पॉइंट रखेंगे, और ये पॉइंट रख कर हमारे पास रियल नंबर आंसर आना चाहिए। इसी को हम कहते हैं इज डिफाइंड। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, मींस ए मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि डोमेन में होने से मुराद क्या है कि वो वैल्यू हम उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था। ठीक है, हम ऐसे नंबर्स को डोमेन में यानी फंक्शन में नहीं पुट करते एक्स की जगह पे जिससे हमारा आंसर इन्फिनिटी बन जाता हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम नहीं रखते, या कॉम्प्लेक्स बन जाता हो, ऐसे नंबर हमारे डोमेन में शामिल नहीं होते। तो जो ये पॉइंट इन्होंने दिया हुआ होगा वो जरूर सॉल्व होने के बाद एक रियल नंबर आंसर दे रहा हो। अगर दे रहा है इसका मतलब कि वो डिफाइंड है, हम उसको यूज कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी उस पॉइंट पर उस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे, ये दूसरा पॉइंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट में कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस देखना ये कि जो लिमिट आई है वो, और जो हमने x की जगह पे वैल्यू रखकर पूरे फंक्शन में वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, सीधी सी 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, सीधे बिल्कुल सिंपल से। बस अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की तरफ चलेंगे, उसमें पुट करके चेक करेंगे कि क्या कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन या नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे इन पॉइंट्स के ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं। चलें बच्चों, अब मैंने पार्ट 1 उतार लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। सीधा सा एक फंक्शन आपको देखे नजर आ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, पूरा एक फंक्शन है मेरे पास। अब चेक किस पे करने को कह रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यही वो a है जो हमने बात करी है। ठीक है, वैल्यू दी गई है हमें 0, इस 0 पे हमें चेक करना है कि मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। क्या था पहला पॉइंट, कि मैं वो वैल्यू इसमें पुट करूं और आंसर रियल नंबर में होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि ये 0 इस फंक्शन पे डिफाइंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे 0, साइन 0 स्क्वायर पाई 0, ठीक है, प्लस 7 0 स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, सब के सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0। ठीक है, अब देखें ये साइन
जीरो स्क्वायर पाई जीरो, दोनों जीरो जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन जीरो हो गया। 7 जीरो ज़ा जीरो जीरो सब खत्म हो, साइन जीरो भी क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए मुझे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, जब मैंने एफ ऑफ जीरो पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब मुझे दूसरे पॉइंट पे जाना है। पहला पॉइंट मेरा हो गया जीरो मिल रहा है, जीरो मीन्स एक रियल नंबर है। इसका मतलब कि जो x इज इक्वल टू जीरो इन्होंने दिया था ये डिफाइंड है, ये डोमेन में शामिल है। ठीक है, इसका मतलब मैं x की जगह पे जीरो पुट कर सकता था। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया प्रूव। अब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a की जगह क्या रखेंगे, अब हम जीरो रखेंगे क्योंकि इन्होंने बताया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट कौन सी निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड निकालते हैं ना। तो LHL लिख देता हूं मैं सिर्फ, और यहाँ पे लगाते हैं हम लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो भी मुझे जीरो मिल रहा है, राइट हैंड साइड से आऊंगा तो भी मुझे जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब जब मैं यहाँ पुट करूंगा अपना वैल्यू, जब पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जीरो, यानी सबका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, सारा का सारा साइन जीरो जीरो होता है, सबको जीरो जीरो कर रहे हैं, तो आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आया, जीरो आया। अब इसी तरीके से मैं इस तरफ आके किस पे चेक करूंगा, राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लूंगा। ठीक है, नाउ RHL। ठीक है, RHL पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस। ठीक है, भले आपको नजर आ रहा हो कि जीरो आएगा, लेकिन फिर भी आपको करना है क्योंकि आपको पेपर में सॉल्व करना है, मार्क्स चाहिए। ठीक है, नजर आ रहा है हमें तो कोई मसला नहीं है, हम फिर भी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर और फिर लास्ट में x। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम, क्या क्या मिलेगा, साइन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, 7 ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आएगा जीरो। हो गया काम। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट्स। ठीक है, क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और अब आखिरी में जब हम आएंगे तो f ऑफ जीरो बराबर है किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब मैं सारी बात आपको समझा रहा हूं कैसे क्या हुआ। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब लिमिट मेरी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो है। तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ प्रूव हुआ। तीसरे पॉइंट में क्या कहा था हमने, कि जो वैल्यू रख के हमने आंसर जो x की वैल्यू रख के हमने ये आंसर निकाला है और जो लिमिट का आंसर आया है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो खुद देख लें, f ऑफ जीरो पुट किया था तो भी आंसर जीरो आ रहा था, दोनों लिमिट निकाली दोनों सेम आ और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमने क्या बता दिया कि f ऑफ जीरो बराबर है लिमिट f ऑफ x जब x अप्रोच कर रहा हो जीरो के। तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ लिख दिया मैंने कंटिन्यूअस। ठीक है, इतनी सी बात थी, ये हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 2 पे। इसकी भी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पे, उसी x इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अब इस सवाल को देख के आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x अपॉन x। ठीक है, क्या बात हुई थी पहले पॉइंट में, कि जो पॉइंट दिया गया है उसको पुट किया जाएगा और वो क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए, यानी जब उसको पुट किया जाए, सॉल्व किया जाए, आंसर आना चाहिए रियल नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2 माइनस कॉस 3 0 माइनस कॉस 4 0 अपॉन में क्या आ गया, जीरो। देख रहे हैं अपॉन में जीरो, और अपॉन में जीरो आने का मतलब क्या बताया था मैंने, कि समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। ऊपर कुछ भी हो, मैं तो वैसे 1 लिखता हूं, ऊपर कुछ भी हो, नीचे जीरो आ गया मतलब इन्फिनिटी। और ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस जीरो
3 जीरो ज़ा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, 2 -1 -1, 2 -1 -1 दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 2 होगा, तो 2 - 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो असल में आंसर क्या बच रहा है इसमें, 0 बच रहा है, जो कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एफ ऑफ 0 इज नॉट अ रियल नंबर। इज नॉट रियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रियल लिख के बता दें। मींस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर से ये रियल नंबर होता तो हम आगे बढ़ते, अब रियल नंबर नहीं है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इस टर्म को, ऐसी टर्म को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, यानी ऐसी फॉर्म्स जिनका सॉल्यूशन ना निकले, अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। पहला वाला कंटिन्यूअस निकला क्योंकि पूरा सॉल्व हो गया, 0 आंसर रियल नंबर का होता है तो वो डिफाइन था। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों फिर हमने चेक करी। अब यहाँ पे जब पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी तीसरी पे जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं पे हमने बता दिया कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हमें किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, अब ये फंक्शन डबल हो गया। ठीक है, मतलब कुछ तो इसमें होगा, आगे चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब चेक किस पे करनी है कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1 पे। अब सवाल ये उठता है कि पहले रख के किस में चेक किया जाए। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 रख के किस में चेक किया जाए, जो हमने f ऑफ 0 किया था। अब ये चेक करने के लिए हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये दो जो दिए जाते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए दिए जाते हैं, इसमें से एक फंक्शन ऐसा होता है जिसको कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने क्या बताया था कि अगर लेस का साइन हो, इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें ग्रेटर का साइन है तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, राइट हैंड के लिए। लेकिन इसमें नीचे इक्वल का साइन भी लगा हुआ, इसका मतलब कि ये इक्वल टू 1 भी है, तो इसका मतलब क्या है, और वैल्यू हमें पुट भी करनी है 1। तो यही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं 1 पुट कर सकता हूं। ठीक है, विदाउट लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट था वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किसको उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, 1 माइनस 5x वाला, क्योंकि ये इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, ताकि हम इसमें 1 पुट कर सकें। और बाकी जो दोनों फंक्शन है, लेस देन और ग्रेटर देन, ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, ये हम लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिमिट में लेस और ग्रेटर चलता है। ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच कर रही होती है, टोटल वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो इक्वल वाला साइन है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 है तो हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 1, 1 माइनस 5 और 1। आंसर क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ 1 इज 4। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब डिफाइंड है क्योंकि ये एक रियल नंबर है, इसका मतलब कि ये डिफाइंड है, तो हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये डिफाइंड है। अब हम चलेंगे किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करने कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं। नाउ दूसरा पॉइंट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करवानी है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू किस पे करवानी है, 1 पे चेक करवानी है, क्योंकि पॉइंट मुझे बताया गया है f ऑफ x की। अब मेरा f ऑफ x क्या है, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर लगाएंगे -1। अब दोनों में से फंक्शन कौन सा यूज किया जाए, लेफ्ट हैंड मतलब लेस, और लेस का साइन किस पे है, x लेस देन 1 है, मतलब ये वाला यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 + 3x। अब अप्लाई लिमिट कराएंगे तो 7 + 3x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 3 1 3 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। LHL मेरा क्या आ गया, 10। ठीक है, अब इसी तरीके से RHL पे सॉल्व करेंगे। RHL पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, 1 प्लस। ठीक है, और फंक्शन कौन सा यूज होगा, आप देखें, लेस मतलब लेफ्ट हैंड, ग्रेटर मतलब राइट हैंड। ग्रेटर किस पे आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा। तो 1 - 5x। ठीक है, 1
और ये जो लिमिट वाला 1 है ये x की जगह पुट होगा, क्या आंसर आएगा 1 माइनस 5, और आंसर क्या बचा मेरे पास 4, वो भी माइनस का, RHL। ठीक है, RHL। 10 और -4, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हो गई? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या बताएंगे, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ गई समझ में बात? ठीक है, दोनों चीजें प्रूव होनी चाहिए थी। अगर इसका आंसर 4 आया है तो ये दोनों भी 4 होते तो हम क्या कहते कि पहला पॉइंट तो हो चुका था, फिर हमारा दूसरा पॉइंट बराबर होता। अगर ये दोनों सेम होती तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती। अब लिमिट एग्जिस्ट करती तो वो लाजमी इसके बराबर होती। ठीक है, अब इसके बराबर होती तो जैसे ही बराबर होती मेरा फंक्शन क्या बन जाता, कंटीन्यूअस बन जाता। अब क्योंकि पहला तो प्रूव हो गया, दूसरा पॉइंट प्रूव नहीं हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, कंटीन्यूअस भी देखा, डिसकंटीन्यूअस भी देखा, तीनों तरीके से हमने आंसर चेक किए। अब स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। चले बच्चों, अब हम है किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। सीधा सा सवाल है, वही काम है, डिटरमाइन द कंटीन्यूअसनेस, यानी चेक करना है कि दे आर कंटीन्यूअस और नॉट। किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पर। सीधा सा फंक्शन दिया गया, सबसे पहला पॉइंट कि ये 2x की जगह पे पुट करके एक रियल आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, कि इसका मतलब कि ये डोमेन में है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ पाएंगे, वही मना कर देंगे कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो क्या चेक करेंगे हम, एट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2, ठीक है, x स्क्वायर 2 स्क्वायर -4 x 2 -2, ऊपर भी क्या हो जाएगा 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच मीन्स के डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, f ऑफ 2 इज नॉट रियल, सीधी सी बात। और यहां लिख देंगे फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, हो गई बात खत्म, इतना सा काम था, चेक करना था बस। चेक किया हमने, पता चल गया नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे चलेंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम है किस पे, पार्ट नंबर 2 पे, जिस फंक्शन का नाम है g ऑफ x। f ऑफ x हो, g ऑफ x हो, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, फंक्शन हमारे पास ही। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है कि चेक करना है कि किस पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन में से मैं किसी एक में ही पुट कर सकता हूं, और वो मुझे फंक्शन ही जवाब देते हैं कि किस में आप पुट करोगे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो दोनों में से देखें कौन 2 के इक्वल आंसर दे सकता है। यहाँ तो देखो मना कर दिया, x नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब कि मैं इसमें 2 पुट नहीं कर सकता। यहाँ आएंगे, ये बता रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 2 है, आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा है ही 3, तो इसमें मैं क्या ही पुट करूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा g ऑफ 2 इक्वल टू 3। ठीक है, इसका आंसर 3 ही आएगा हमेशा, और जो कि क्या है, रियल है। x है नहीं तो हम पुट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये रियल रहेगा। मतलब क्या हुआ, g ऑफ 2 इज डिफाइंड। पहली कंडीशन तो हो गई प्रूफ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। नाउ क्या चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f ऑफ x, ये प्रूव होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे, और लेफ्ट हैंड का मतलब लेस वाला। अब इसमें लेस और ग्रेटर तो है नहीं, और इन्होंने बता दिया है कि ये 2 के इक्वल नहीं है, 2 के करीब करीब हो सकती है, मतलब ये 2 के इक्वल है, ये वाला यूज नहीं कर सकता मैं। ये 2 के करीब करीब रहेगी, पूरी 2 नहीं रहेगी। इसका मतलब कि मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए ये यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो चलें यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर -4 और x -2, लेफ्ट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर क्या लगाएंगे हम, माइनस। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट हमने सॉल्व करना सीखी है। अगर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो 2 - 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम हम लिमिट में कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हुए नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से वैल्यू में जब ये वाला फंक्शन आया था तो मैंने पुट करके डायरेक्ट आपको मना करवा दिया था। अगर लिमिट होती तो हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, यहाँ लिमिट लगाएंगे हम, x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर माइनस साइन। ठीक है, तो क्या बनेगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, मुझे नीचे वाले माइनस से खतरा था तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस और एक्स प्लस 2 बचा, जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा 2 प्लस 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 इज 4। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरी क्या होने वाली है, क्योंकि कोई मॉड नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरी क्या होगी, आप करके भी देखेंगे तो भी 4 आएगी। और इतना दिमाग तो अब आपका भी चलेगा कि बस यहाँ पर क्या रहेगा, 2 माइनस के बजाय प्लस रहेगा, सॉल्यूशन एज इट इज होगा, कैंसिल होगा, दोनों सेम आएंगे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या बताएंगे हम यहाँ पे, LHL इक्वल टू RHL, विच मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी हो गया प्रूफ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि जो लिमिट का आंसर है और जो वैल्यू रख के आंसर आया वो दोनों आने चाहिए बराबर। तो g ऑफ 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f ऑफ x, क्या ये दोनों बराबर हैं। g ऑफ 2 क्या आया था, f लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, g आएगा, ठीक है। g ऑफ 2 पुट किया था तो हमने क्या आंसर आ रहा है 3, और लिमिट क्या निकाली हमने 4, जो कि बराबर नहीं है, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग मुझसे आगे पीछे हो जाती है अक्सर, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि तीसरा पॉइंट प्रूव नहीं हुआ इस बार, पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरे पे हम आके अटक गए कि दोनों बराबर नहीं, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलें बच्चों, अब हम है किस पे, पार्ट नंबर 3 पर, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। सेम फंक्शन है, ऊपर नीचे बस यहाँ पे 4 है, वही चीज है कि इक्वल टू ये नहीं है, इक्वल टू 2 ये है। इसका मतलब जब हम फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो किसको यूज करने वाले हैं, इसको, ठीक है। फंक्शन का नाम चेंज है, यानी जो पहला पॉइंट है हमारा, जब हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पे हम यूज करेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू किसको, 4 को। मेरा फंक्शन में x है ही नहीं, सिर्फ 4 है, फंक्शन ही पूरा 4 है, तो आंसर भी क्या आने वाला है, 4 ही रहेगा जब मैं x की जगह पे 4 रखूंगा, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, नाउ फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पर जाएंगे, यानी अब हम निकालेंगे लिमिट, और लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दोनों में से लिमिट के लिए मैं ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि लिमिट अप्रोच करती है 2 तक, और ये बता रहा है कि आप 2 नहीं रख सकते, 2 के करीब करीब रह सकते हैं। इसका मतलब कि मैं ये वाला यूज करूंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर माइनस साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व किया था हमने। अब क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ज्यादा दिमाग तो इसमें लगेगा नहीं, पता है आपको भी, स्क्वायर बनेगा तो x प्लस 2 और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता था, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ। अब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो बचा क्या है, x की जगह आप रखेंगे 2 और इस वाले 2, और आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी 4, ठीक है। सीधा सा है, ये हम काफी दफा कर चुके हैं, 2.3 में भी किया है और यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमने इसका पार्ट 2 सॉल्व किया एज इट इज था। नाउ अब क्या करेंगे, RHL पे चलेंगे, और RHL पे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर 4 और x माइनस 2, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। क्या करना है मुझे, लिमिट 2 प्लस, जब सब कुछ एज इट इज ही जाना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, राइट हैंड लिमिट इज 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं कर रहे तो भी आ रहा है, क्योंकि आप दोनों सेम है, ठीक है। हमें पता है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, तो मैं डायरेक्ट इतना बता सकता हूं जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट सेम हो गई तो हम बताएंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, और लिमिट
एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 4 है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई जो आपने वैल्यू रख के डिफाइन करवाया है कि ये रियल है, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, इज डिफाइंड, ठीक है, ये लिखना भूल गया मैं, डिफाइंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो h(4) है वो, यानी जो आपने वैल्यू रखी है और जो आपने लिमिट निकाली है x अप्रोचेस टू 2 पर, किसकी, h(x) की, वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब आप खुद ही बताएं क्या बराबर हैं, 4, और दोनों का आंसर भी क्या है 4 और 4। तो हम क्या बता देंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये हो गया आंसर। कितना आसान था, है आसान सा काम, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे।